बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। बहुत सारे वीडियोज, लेक्चर, क्लासेस जो आपके स्टडी से रिलेटेड आता रहता है, आपके क्लासेस के होता है, वो नोटिफिकेशन के तौर पे आपको टाइम टू टाइम पता चलना चाहिए। इसलिए बेल आइकन क्लिक करना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ के लिए, एसएसटी के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे, जहां आपको डॉट पूछने की मिलती है पूरी आज़ादी। रिकॉर्डेड वीडियोज क्लासेस आपको मिल जाता है रोज़ का। कभी आप क्लास मिस भी करते हैं तो आप उसे कवर कर सकते हैं, या सिलेबस होने के बाद आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। आपका टेस्ट लिया जाता है, प्रॉपर इम्प्रूवमेंट किया जाता है, इस लायक बनाया जाता है कि अगर आप एग्जाम भी एक दिन पहले मूवी भी देख के जाएं तब भी 60% आपका 100% डन हो। आइए आज हम बात करते हैं, हिंदी है हमारा अध्याय 9, अखबार की दुनिया। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसका कंटेंट ज़्यादा है, पर मेरी कोशिश होगी कि इस चैप्टर को मैं सही टाइम पे कवर करूं, इसलिए पेशेंस बना के इसको देखना। देखिए, अखबार को हम सब जानते हैं, हालांकि आजकल रूप बदल गया है, ई पेपर हो गया एक तरह से। जैसे कि पहले लोग अखबार खरीद के पढ़ते थे, लेकिन आज फेसबुक पे, इंस्टा पे, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे जो कि जिनका पेपर आता है, वो पेपर क्या हुआ, अब ई पेपर में ज़्यादा लोग पढ़ते हैं उसको, किसी न किसी के जरिए शेयर करते हैं व्हाट्सअप पे या किसी किसी टेलीग्राम पे, तो अपने हिसाब से वो पढ़ते हैं। तो हम फिर भी अभी पढ़ेंगे, अखबार की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। अखबार, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी आदत में शामिल हो गया है। देखिए, रोज़ सुबह उठते ही अखबार वाला अखबार दे जाता है और हमारी पैनी निगाहें उस पर दौड़ने लगती है। शहर में, राज्य में, देश में, दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन्हें विस्तार से जानने के लिए हम अखबार पढ़ते हैं। अखबार के अलावा रेडियो, अब तो रेडियो बहुत कम लोग चलाते हैं, टेलीविज़न और अब इंटरनेट के द्वारा भी समाचार हम तक पहुंचते हैं। लेकिन अखबार पढ़कर हमें विभिन्न समाचारों की विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अखबार पढ़ते समय आप देखते होंगे कि इसमें समाचारों के अलावा और भी सामग्री होती है, जैसे संपादकीय, कार्टून, फीचर, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार अखबार हमें तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना कई प्रकार से देता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्या, तो अखबार की दुनिया की जानकारी देगी, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा। और ये केवल आपके सिलेबस के लिए नहीं है बच्चों, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ ऐसी जानकारियाँ होती है जो आपके माइंड में जब जितना ज़्यादा बढ़ता जाए उतना ही बढ़िया है। एक इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका IQ लेवल, आपकी जानकारी इकट्ठा होती है, जिससे आपका पर्सनालिटी में निखार आता है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है अखबार का स्वरूप। तो बहुत से लोगों की धारणा है कि अखबारों में सिर्फ समाचार छपते हैं, लेकिन अखबारों में सिर्फ समाचार ही नहीं छपते, बल्कि समाचारों पर आधारित और समाचारों से अलग हटकर भी बहुत सारी चीज़ें छपती हैं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पटना में रहता था, पढ़ाई करता था, IIT की तैयारी करता था, तो जिस लॉज में रहता था, तो मकान मालिक का एक कमरा था, उसके जस्ट बगल में मेरा कमरा था नीचे ही। तो रात के टाइम उनका लड़का सोने के लिए आता था, तो वो अखबार इकट्ठा रोज आता था, इकट्ठा हो जाता था। तो मुझे बॉलीवुड से ज़्यादा लगाव रहता था, तो उस समय बचपना था, तो बॉलीवुड के बारे में पूरी जानकारी आज भी मेरे पास है। अब करंट अफेयर के बारे में जानकारी रखता हूँ, और मेरे दोस्तों को क्रिकेट के बारे में ज़्यादा होता था। तो अखबार के वो पन्ने जिनमें बॉलीवुड के न्यूज़ होते थे, वो स्पेशल मैं रखता था, और मैं इकट्ठा जितने भी दिन का मैं पढ़ता था। तो अलग अलग नाम से जानते हैं यहाँ पर हम इन्हें, हम अखबार के अंग भी कह सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर अखबार का स्वरूप बनता है। हर अखबार इन अलग अलग चीज़ों के लिए अपने ढंग से अलग अलग स्थान निर्धारित करता है। इससे अखबार पढ़ने में सुविधा होती है। आइए अखबार के स्वरूप या उसके अंगों के बारे में जान लें। अखबार के अंग, देखिए, आपने देखा होगा कि हर अखबार में कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से छपती है, जैसे कि समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन आदि। तो इन्हीं अखबार के अंग कहा जाता है। आपसे पूछे अखबार के अंग किसे कहेंगे, तो समाचार, संपादकीय, फोटो, जो आपको दिखता है वही आप लिख दो, ये अखबार के अंग हैं। अखबार के मुख्य अंगों को नीचे दिए गए रेखांकन में दिया गया है। देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि हर अखबार में चीज़ें एक ही तरह से छपती हो। हर अखबार इन्हें अपने अपने ढंग से प्रकाशित करता है, नहीं पब्लिश करता है। इन्हें प्रकाशित करने की हर अखबार की अपनी स्टाइल, यानी शैली, हिंदी में शैली, इंग्लिश में स्टाइल होती है। उस अखबार को विशिष्ट स्वरूप और पहचान देती है। तो देखिए, अगर हम बात करें समाचार पत्र के अंग के बारे में, समाचार हो गया, संपादकीय हो गया, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन, पत्र, मौसम बाजार, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती है। अब एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले समाचार की बात करेंगे। समाचार अखबारों का प्रमुख अंग होता है, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ अखबारों में छपने वाले समाचारों को ही समाचार कहा जा सकता है, या उन दूसरी घटनाओं को भी जो अखबारों में नहीं छप पाती है? क्या हर घटना अखबारों के समाचारों में छप जाती है?
ये सवाल स्वाभाविक है और आपके मन में भी उठते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई घटना घटती है, उसे आप देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं कि इसका समाचार अखबार में ज़रूर छपेगा, मन में आता है। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह आप अखबार देखते हैं तो वह समाचार नहीं छपा होता। तब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वह समाचार अखबारों में नहीं छपा। फिर तरह तरह के सवाल आपके मन में उठते होंगे। आप यह भी सोचते होंगे कि अखबार का संवाददाता या अखबार के संपादकीय विभाग के लोग सिर्फ अपनी पसंद के समाचार ही अखबारों में छापते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तुतः वही घटना समाचार बनती है जिसका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है। लेकिन अभी क्या है कि हाँ, हर घर में यूट्यूबर हो गया है और अब जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ का पैटर्न बदल गया, आप सब जानते हैं। और अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, व्यूज आवर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए, कहीं भी कोई मुद्दा गरमाया होता है, वायरल होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। लेटेस्ट में भी बिहार का नालंदा जिला का एक लड़का है, 11 साल का होगा, 4th क्लास में है, सोनू नाम है उसका। अब उसको देखिए, पहले क्या होता था कि कुछ गिने चुने अखबार जो टीवी पर न्यूज़ चैनल से वो आते थे और अपना काम करके चले जाते थे। लेकिन अब तो ये बेचारे की हाल हो गई, सुबह से लेके शाम तक जो है उसको इतना परेशान और इरिटेट कर दिया है। और सोनू जी इतनी एनर्जी कहाँ लाते, इतना इरिटेट हो गया बच्चा कि रोने लगे हैं, चिल्लाने लग गया वो। तो आजकल जो है कुछ भी ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सोनू, ये देखिए सोनू जी पीछे भाग रहे, करे कुछ भी, इनको वो कंटेंट और मसाला मिलना चाहिए ताकि पब्लिक को। आप देखते हैं इलेक्शन के दौरान क्या होता है, आपस में कहीं भी बस स्टॉप पे यहाँ वहाँ खड़े होकर शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अब वो पहले वाली बात नहीं है, लेकिन हम जो पार्टिकुलरली बात कर रहे हैं वो न्यूज़पेपर की बात करें जो आपके घर में आता है। वैसे न्यूज़ तो देखिए हर जगह पे आजकल सोशल मीडिया के जरिए बहुत पहुंचता है। देखिए उसके बाद देखिए वो लोग जो न्यूज़ छापते हैं वो वही न्यूज़ छापते हैं जो या तो वो उस जगह का महत्व रखता हो, या क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, किसी मुद्दे को इंपॉर्टेंस रहता तभी वो रखते हैं। उसके बाद हर अखबार अपनी प्राथमिकता के आधार पर समाचारों के पृष्ठों का बंटवारा करता है, पेजों का बंटवारा करता है। देखिए पहले पेज पर आप ध्यान से देखेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समाचार छपते हैं। और बच्चों एक चीज़ आपने देखा होगा, अखबार में छोटे छोटे पहले पेज पे दे देता है और वहाँ पेज नंबर लिख देता है कि शेष इस पेज पर है। फिर उस पेज नंबर पे आप जाएंगे तो उस पेज नंबर पे आपको डिटेल में मिलेगा। तो पहले पेज पे पूरा दिया हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद जो टॉपिक है खेल जगत का है तो खेल जगत के पेज में आपको मिलेगा। आप बॉलीवुड फिल्मी की बात करेंगे तो फिल्मी वाले पेज पे आपको मिलेगा। व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार वाले पेज पे मिलेगा। पर शुरुआत वाले में अंश के रूप में दे दिया जाता है, जैसे मूवी का ट्रेलर मान सकते हैं। तीसरे पृष्ठों पर स्थानीय समाचारों को स्थान दिया जाता है। पहले पर तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होता है, याद रखिएगा। दूसरे पृष्ठ पर स्थानीय का होता है। इसी प्रकार अंतिम पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय समाचार अथवा व्यापार जगत के समाचार और खेल संबंधी समाचार का स्थान दिया जाता है। आप देखते हैं लास्ट में हमेशा खेल का रहता है, सबसे लास्ट में बॉलीवुड वगैरह का सबसे लास्ट में रहता है। तो बीच का एक पृष्ठ संपादकीय और पाठकों के पत्रों के लिए होता है। बीच में एक पेज होता है जहाँ संपादक या पत्रों के लिए है। फिर इन्हीं पृष्ठों पर बीच में विज्ञापन भी होते हैं। आप तो हद हो जाती है कि विज्ञापन पूरे एक पेज में आ जाता है। जियो मार्ट का लेकर, कभी मोबाइल्स को लॉन्च हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप भी करवा सकते हैं, पैसे लाखों में लेते हैं ये। इसका एक टाइमिंग होता है, कितना आप ऐड करवाना चाहते हैं, कितनी बड़ी साइज होगा उसका, उसी हिसाब से वो पैसे लेते हैं। तो इस प्रकार हर अखबार में उसके आकार और पृष्ठों की संख्या के अनुसार ही अलग अलग क्षेत्रों के समाचारों को प्रकाशित करने के लिए स्थान निर्धारित होता है। ऐसे में किसी भी अखबार के लिए हर घटना को स्थान दे पाना संभव नहीं है। हर घटना थोड़ी दे पाएंगे उसमें। इसलिए हर क्षेत्र की प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाओं के समाचार ही अखबारों में प्रकाशित हो पाते हैं। हम आगे समाचारों की चयन प्रक्रिया पर बात करते हुए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक चीज़ जहाँ तक मैंने नोट किया है कि जैसे अब दैनिक भास्कर है, तो दैनिक भास्कर पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा न्यूज़ थोड़ी छापेगा। अब जैसे पार्टिकुलरली किसी डिस्ट्रिक्ट में छपता है, किसी स्टेट में छपता है, तो उस जगह के बारे में ज़्यादा वो न्यूज़ देगा। स्थानीय एक पृष्ठ जो है स्थानीय होता है। अब राष्ट्रीय सब जगह एक होगा, अंतर्राष्ट्रीय सब जगह एक होगा। समाचारों की चयन कैसे सिलेक्शन होता है इसको समझते हैं प्रेस वाले का। देखिए अखबारों के लिए समाचारों का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि अखबारों की जो साख है, जो विश्वास होता है लोगों के ऊपर, और लोकप्रियता उनके समाचारों के चयन के आधार पर टिकी होती है। अगर वो न्यूज़ उस तरह से नहीं देंगे, पब्लिक तुम बंद कर देगी, भाई हम ये क्यों लेंगे, ठीक है। तो अखबारों में समाचारों का चयन सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाता है, मिलजुल के करते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। हर अखबार में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार संवाददाता का वर्गीकरण किया जाता है। ये सभी संवाददाता जो रिपोर्टर होते हैं अपने अपने क्षेत्रों की खबरें रोज शाम तक अखबार के संपादकीय कार्यालय में पहुंचाते हैं। इसके अलावा
आप देखेंगे पीटीआई, यूएनआई, एपी, एएफपी, राइटर आदि कई सरकारी और गैर सरकारी देश विदेशी समाचार एजेंसियां भी हैं जो अपने सदस्य अखबारों को प्रतिदिन समाचार भेजती रहती है। ये समाचार इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। इसके अलावा शहर की विभिन्न संस्थाएं और विभाग जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी अपनी गतिविधियों के समाचार डाक के जरिए, फैक्स के जरिए, ईमेल के जरिए इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो इस तरह से समाचार के प्रकार की बात करें, कितने तरह के समाचार हो सकते हैं। देखिए, राजनीतिक समाचार, पॉलिटिक्स का होता है, सामाजिक समाचार हो गया, व्यापार अर्थ जगत का समाचार हो गया, खेल जगत का समाचार हो गया, और विविध समाचार साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण का हो गया। अब इन सब में देखिए 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय। राष्ट्रीय मतलब देश का, पर्टिकुलर भारत की बात करेंगे तो भारत की हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मतलब अब क्वाड में मोदी जी गए हैं तो उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, तो अब इसमें अमेरिका है, तो क्या हो रहा है, कुछ रूस यूक्रेन युद्ध में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया। स्थानीय मतलब वहाँ पर कितने आग लग गई या बस पलट गया या किसने कितना टॉप मारा, ये सारी चीज़ें स्थानीय लेवल पे हो गई जो वहाँ के रहने वाले हैं। तो अखबारों के कार्यकालों में प्रतिदिन शाम तक हजारों समाचार एकत्र हो जाता है। इतना तो अखबार में छपेगा नहीं, लेकिन अखबारों में स्थान सीमित होता है। ऐसे में हर समाचार को स्थान दे पाना संभव नहीं होता है, तो उनको जो सिलेक्शन होता है उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो समाचारों का चयन पहले तो जो रिपोर्टर होता है अपने विवेक के आधार पर ही कर लेता है, अपने मतलब होता है भाई इसमें पब्लिक कितना क्या करेगी उतना आइडिया लग जाता है। उसके बाद प्रमुख संवाददाता उनमें से समाचारों की छंटनी करते हैं, छांटते हैं। उसके बाद पृष्ठ की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समाचार संपादक और प्रमुख संपादक आपसी परामर्श के आधार पर उसको चयन करते हैं। अब समाचार के अंग देखिए, जब कोई संवाददाता रिपोर्टर किसी घटना की सूचना देता है तो उसके लिए कुछ बातों का ब्यौरा देना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि सभी अखबारों में आपने देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद समाचारों के महत्व के अनुसार उनकी प्रस्तुति में पाठकों की सुविधा और रुचि को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती है। ये चीज़ें समाचार के अंग कहलाती है। समाचार के प्रमुख अंगों को निम्नलिखित रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। समाचार के अंग क्या है, जैसे मेन हेडिंग बहुत जरूरी है, जो भी मेन हेडिंग होता है, सब हेडिंग हो गया, बाई लाइन हो गया, समाचार स्रोत हो गया, इंट्रो हो गया, ब्यौरा हो गया। आवश्यक नहीं है कि सभी समाचारों में इन अंगों का प्रयोग हो, जैसे कि सब हेडिंग और बॉक्स मैटर को सभी समाचारों में प्रयुक्त नहीं देखते, बॉक्स में रहता है कई बार। इसके अलावा बाकी अंगों को सभी समाचारों में अनिवार्य रूप से देखा जा सकता है। आइए इन अंगों के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम समाचार की प्रकृति के बारे में भी जान लें तो इन अंगों के बारे में जानने में सुविधा होगी। देखिए, वास्तव में समाचार एक तरह से किसी भी घटना के बारे में उठने वाला आम आदमी के मन की सभी जिज्ञासाओं का निदान होता है कि भाई क्या होगा, नहीं होगा। समाचार पत्र के पढ़ते न्यूज़पेपर तभी तो हमें पता चलता है। तो दूसरे रूप में समाचार किसी भी घटना का संपूर्ण ब्यौरा होता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक जगह आपको भीड़ जमा हुआ दिखाई देती है, आपके मन में जिज्ञासा उठती है, आप रुकते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। जवाब मिलता है दुर्घटना हो गई, एक आदमी मर गया। आपकी जिज्ञासा और बढ़ती है, आप फिर पूछते हैं कैसे हुआ। जवाब आता है बस से। आप फिर पूछते हैं कब हुआ, फिर जवाब में पूरी घटना का ब्यौरा आपको मिल जाता है। तो एक रिपोर्टर यानी संवाददाता भी इसी तरह समाचारों का संकलन करता है, उन्हें प्रस्तुत करता है। दरअसल समाचार क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कौन, किस आदि सवालों यानी ककारों के जवाबों का संपूर्ण विवरण होता है। अब देखिए, मेन हेडिंग यानी मुख्य शीर्षक बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, किसी भी घटना के बारे में हमारे मन में पहले जिज्ञासा उठती है, यही समाचार का मेन हेडिंग है। आजकल देखते हैं वो आपका जो पोस्टर बनता है आपका यूट्यूब का या किसी भी चीज़ का, उसको देखकर मन में लालसा आती है, तो मेन हेडिंग होता है। तो आजकल जो पोस्टर वगैरह लोग बनाते हैं, कंटेंट तो जो होता है लेकिन उसको अलग हट के दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि मन में जिज्ञासा है। जैसे दुर्घटना का समाचार देना हो तो मेन हेडिंग होता है बस दुर्घटना में एक की मौत। इस हेडिंग या शीर्षक को पढ़कर ही पूरे समाचार के बारे में एक मोटी जानकारी मिल जाती है कि भाई दुर्घटना बस से हुई है। आपने अक्सर लोगों को इस तरह की बातें करते सुना होगा कि आज क्या नया है समाचार में, आज संसद में क्या हुआ, बाजार में सोने का भाव क्या है, या क्रिकेट मैच में क्या हुआ आदि। मेन हेडिंग इसी क्या का उत्तर होता है। मेन हेडिंग से घटना के बारे में एक मोटी सूचना मिल सकती है। फिर उसके बाद जिज्ञासाएं उठती है। एक ही समाचार के विभिन्न अखबारों का मेन हेडिंग सभी अखबारों में भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है।
किसी भी समाचार यानी मुख्य हेडिंग का जो पढ़ने के बाद शीर्षक मन में लगातार कई जिज्ञासाएं उठती है। बोले बस से दुर्घटना, क्या बस से दुर्घटना हो गई, कहाँ हो गया, कौन सी जगह है, तो ये होता है ना, वो एक झटके में उसके बारे में जान लेता है। उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों में सब हेडिंग, उप शीर्षक दिए जाते हैं। प्राय सब हेडिंग बड़े समाचारों के साथ ही दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े समाचारों को पढ़ने में पाठक को समय लगता है। इसलिए जो लोग जल्दी से समाचारों का एक नज़र डालना चाहते हैं, आपने देखा होगा पूरा लिखा हुआ रहता है लेकिन साइड में ब्लैक कलर का मेन मेन लाइन लिखा होता है। आपने कभी न्यूज़पेपर उठा के देखना, पूरा डिटेल में लिखा रहेगा, लगभग 250 300 या 500 शब्द या 1000 शब्द में लिखा रहेगा, लेकिन कोने या कहीं भी बीच में ब्लैक कलर में मेन मेन लाइन लिखा रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं उप शीर्षक, सब हेडिंग बोलते हैं। यानी कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ के निकलना चाहते हैं तो उसी को पढ़ लिया, वरना उसको वो नहीं रहेगा तो आपको पूरा एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए जो लोग जल्दी से समाचारों को एक नज़र डालकर भागने की जल्दी में होते हैं, उन्हें सब हेडिंग पढ़कर समाचार की मुख्य मुख्य बातों का पता चल जाता है। और मुझे लगता है 90% लोग ऐसा ही समाचार पढ़ते हैं। मैं भी ऐसा ही कभी करता हूँ, आप भी करते होंगे ऐसा। बाई लाइन, समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बाई लाइन कहते हैं। आपने देखा होगा समाचार के साथ संवाददाता का भी नाम होता है, उसे ही बाई लाइन कहते हैं। ये सब ध्यान रखना आप। समाचार स्रोत या समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इससे समाचार की प्रामाणिकता का पता चलता है। इससे समाचार का ब्यौरा देने से पहले यह बताया जाता है कि समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ और किस माध्यम से प्राप्त हुआ है। देखिए, सोर्स बहुत जरूरी है, कहाँ से लिया गया है। तो अखबार पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि एजेंसियों के बाद शहर का नाम लिखा होता है। देखते ध्यान से, नई दिल्ली लिखा है, तो इसका अर्थ है कि समाचार नई दिल्ली से लिया गया, यह घटना नई दिल्ली में घटी है। उसके बाद घटना की तिथि दी जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्राय अखबारों में समाचारों की तिथि उस समाचार पत्र की प्रकाशन तिथि से एक दिन पूर्व की दी होती है। भाई सही बात है ना, अखबार जो छपता है एक दिन पहले का ही तो छपेगा। अब रेलवे स्टेशन पे कई बार क्या होता है, आपको 12 बजे के बाद ही जो है, मतलब देखिए होता है 10 बजे तक छप जाता है, रात के 10 बजे तक छप जाता है, लेकिन वो घर तक तो सुबह ही पहुंचेगा, लेकिन रात में सारा काम होता है, ये सारी चीज़ें पहुँचती है, इसलिए ऐसा होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समाचार किसने प्राप्त किया, कहां से प्राप्त किया और कब प्राप्त किया, इसकी जानकारी समाचार स्रोत कहा जाता है। देखिए, इंट्रो का क्या होता है। इंट्रो अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन यानी परिचय का संक्षिप्त रूप है। आपने देखा होगा कि जो समाचार लंबे या मध्यम आकार के होते हैं उनमें शुरू में थोड़े मोटे अक्षरों में एक पैरा दिया जाता है। मैंने शुरू में बोला था आपको, इसमें संक्षेप में पूरी समाचार की मुख्य सूचनाएं रहती है। तो इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारियां एक बार में प्राप्त की जा सकती है। ब्यौरा होता है, इंट्रो के बाद समाचार थोड़े विस्तार से दिया जाता है, इसे ही समाचार या घटना का ब्यौरा कहते हैं। इसमें घटना से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। घटना कब हुई, किस स्थिति में हुई और क्यों हुई, इसके लिए परिणाम हो सकते हैं, उस घटना पर किसकी क्या प्रतिक्रिया, ये सारी चीज़ें। अब देखिए उसका प्रस्तुति कैसे होती है। जैसा कि जान चुके हैं, समाचारों का कार्य किसी भी घटना के बारे में लोगों को सूचना देना होता है। इस तरह किसी भी संवाददाता को, रिपोर्टर को समाचार में अपने विचार व्यक्त करने की बहुत कम गुंजाइश होती है, जो है उसे वही लिखना पड़ेगा। किंतु कई बार देखा जाता है कि विवादास्पद समाचारों में संवाददाता अपने विचारों से मेल खाते तथ्यों अथवा अपने विचारों से मेल खाते विचारों वाले व्यक्तियों के कथनों को अधिक उजागर कर समाचार को अपने अनुकूल बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे किसी ने कुछ बोला, उसको लगा ये सही बोला है, उससे रिलेटेड किसने कोई टीका टिप्पणी किया है तो वही छाप देता है, वो किसने ये कहा। तो समाचार के पीछे उसकी विचारधारा अथवा विचार दृष्टि छिपी रहती है। आप एक ही विषय पर छपे अलग अलग समाचारों की तुलना करके इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अखबार को किसी का पक्षधर अथवा विरोधी ना होकर तटस्थ अथवा निष्पक्ष होना चाहिए। किसी का, देखिए कोई भी काम है, किसी के सपोर्ट में नहीं होना चाहिए, हमेशा निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। अधिकांश अखबार ऐसे ही होते हैं। यदि आपको अखबार पढ़ने की नियमित आदत है तो आप समाचारों की प्रस्तुति और समाचारों के तथ्य को पढ़कर अपनी भी राय बना सकते हैं। अपने माइंड में भी कुछ आपका चलेगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए जो आप इसको देखिएगा। अब देखिए संपादकीय, आगे बात करते हैं। अब देखिए, समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं, जो अपनी टीका टिप्पणी करता है। संपादकीय के लिए हर अखबार में बीच का एक पूरा पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है। इसमें समाचारों पर संपादक की टिप्पणियां तो होती हैं, साथ ही समाचारों के विभिन्न पहलुओं पर आलोचनात्मक लेख और पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की जाती है। जैसे संपादकीय समाचारों और अथवा घटनाओं पर संपादक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी छूट होती है। इसमें संपादक अपना पूरा विचार लिख सकता है। समाचारों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और यह जानने के लिए उत्सुक रहता है तो संबंधित घटना उचित थी या नहीं,
बहुत से समझदार पाठक समाचारों को पढ़ने के तुरंत बाद संबंधित घटना के बारे में अपनी राय बना लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, लेकिन बहुत से पाठक ऐसे होते हैं जो संपादकीय में प्रकाशित समाचार के विभिन्न पहलुओं को जानने के बाद अपनी राय बनाते हैं पढ़ने के बाद। तो इस तरह संपादकीय किसी भी अखबार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अतः संपादकीय टिप्पणियों और लेखों के आधार पर संपादक अथवा अखबार की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। आजकल तो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। फोटो की बात करते हैं। अखबारों में प्रकाशित होने वाला फोटो का महत्व भी समाचारों से कम नहीं होता है। अखबार में छपने वाला फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अखबार में सिर्फ फोटो छपा होता है और उसके नीचे 2-3 पंक्तियों की सूचना छपी होती है। इसके अलावा समाचार के साथ छपने वाले फोटो के माध्यम से न सिर्फ उस घटनाक्रम की प्रामाणिकता का पता चलता है, बल्कि उस समाचार के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी भी मिल जाती है। जब आप किसी स्थान पे भूकंप से हुई तबाही का समाचार पढ़ते हैं तो आपके मन में जिज्ञासा अवश्य उठती है कि वहाँ का दृश्य अब कैसा है, या वहाँ के लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। भाई भूकंप आता है तो मकान गिर जाता है। ऐसे में यदि उस समाचार के साथ चित्र देखने को मिल जाता है तो आपकी जिज्ञासा काफ़ी हद तक शांत हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि समाचार को पढ़ने के बाद आप उतने विचलित नहीं होते जितने उससे संबंधित चित्र को देखकर हो उठते हैं। और कई बार तो एक फ़ोटो, उसके नीचे दी गई 2 पंक्तियां की सूचना आपके मन पर समाचार से अधिक प्रभाव डाल देती है, ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है। तो फोटो देखने के बाद उस घटना के समाचार को विस्तार से पढ़ने की भूख भी आपके अंदर ही पैदा होती है। इस तरह फोटो जहां अपने आप में एक समाचार होता है, वही एक महत्वपूर्ण समाचार का पूरक और सहायक भी होता है। तो फोटो में मतलब सूचना के अखबार के भाषा में कैप्शन कहते हैं। फोटो के नीचे दी गई सूचना जो होती है उसको कैप्शन कहते हैं। उसको जो नीचे लिखते हैं ना उस फोटो के नीचे, उसे कैप्शन कहते हैं। कैप्शन में क्या लिखा हुआ है। फीचर, जैसे अभी आपने इससे पहले फीचर मैंने पढ़ाया था। फीचर का मतलब होता है, देखिए समाचार भी देना है, उसको एजुकेट भी करना है और मनोरंजन, 3 चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षित भी करना है, समाचार भी है और मनोरंजक भी है। कई लोग केवल समाचार देते हैं, उसे एजुकेट नहीं करते हैं, ना मनोरंजक होता है। कई जगह एजुकेट तो करते हैं और आप देखिए वहाँ पर उसको समाचार देते हैं पर एंटरटेनिंग नहीं होता है। जब तीनों चीज़ें होती है तो उसको फीचर कहते हैं। तो अभी भारत की बहादुर बेटियां, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप NIS 10th का आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे चैनल के, तो उसमें आपको 10th हिंदी में का पूरे ऑल चैप्टर्स में जाके दिख जाएगा आपको। तो फीचर शैली में लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वहाँ पर। फिर भी मैंने आपको पढ़ाया वही चीज़ें बताया यहाँ पर सरल भाषा में और मनोरंजक बनाना, यही सब लिखा हुआ है। फीचर का मतलब होता है और अच्छा उसको करना, पर्सनालिटी को बढ़ाना। लेख की बात करते हैं। अखबारों में प्राय 2 प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। एक प्रकार के लेख वे होते हैं जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। दूसरे प्रकार के लेख वे होते हैं जो फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होते हैं। तो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले लेखों की अनिवार्य शर्त होती है कि वे किसी समाचार अथवा घटनाक्रम पर आधारित हो, लेकिन फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होने वाले लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। राजनीति का हो सकता है, वो समाज का हो सकता है, साहित्य का हो सकता है, खेल का, फैशन का, फिल्म का, व्यापार का, इन सब का हो सकता है। इसमें यह शर्त नहीं होती है कि ये किसी घटनाक्रम पर आधारित हो, इसमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। किसी समाचार अथवा घटनाक्रम को आधार बनाकर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। आजकल अखबारों की कोशिश होती है कि ऐसे ही लेख प्रकाशित किए जाएं जिनमें उधर मिर्च मसाला थोड़ा हो, जिनमें समाचारों और सूचनाओं का अधिक से अधिक समावेश हो। इस तरह अब अखबारों में प्रकाशित होने वाले फीचरों में भी समाचारों और सूचनाओं को आधार बनाने की परंपरा तेजी से विकसित हुई है। साक्षात्कार, यानी कि साक्षात्कार किसी व्यक्ति से बातचीत, जैसे किसी इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वो भी उसमें देखते हैं उसने बोला तो लिखते हैं ये बोल रहा है, फिर उसका नाम आएगा, ये जवाब दे रहा है। तो एक डायलॉग डिलीवर की तरह उसमें एज इट इज जो पूछता है वो लिखा होता है, जो जवाब मिलता है वो लिखा होता है। इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। तो साक्षात्कार अखबार का एक अनिवार्य अंग है और आपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, किंतु इसका उपयोग अखबार के अन्य अंगों में भी किया जाता है। इसका उपयोग समाचार में तो किया ही जाता है, लेखों और फीचर के लिए भी इसका किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि साक्षात्कार मुख्यतः आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने कहते हैं, लेकिन आजकल फ़ोन पर भी हो जाता है साक्षात्कार, एक तरीका है फ़ोन पर बात करके। तो साक्षात्कार किसी व्यक्ति से किसी घटना, वस्तु, स्थिति, विषय वस्तु आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से लिया जाता है। साथ ही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन के बारे में भी उनका कई तरह का साक्षात्कार, कोई घटना घटती तो वहाँ भी साक्षात्कार होता है, वहाँ भी पूछते हैं लोगों से। अखबार का एक स्वतंत्र अंग होते हुए साक्षात्कार उसके अन्य अंगों के लिए सहायक अंग के रूप में उपयोगी होता है। इसमें विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है इसमें यहाँ पे। और उसके बाद जो है, इसके बाद कुछ सवाल यहाँ पर पूछा है, आप फीचर वगैरह ये सब जवाब देंगे, इनके आंसर तो दिए रहते हैं। अब बात करते हैं कार्टून की। कार्टून से भी कई बार विवाद जमा हो जाता है। देखिए 24 मिनट का वीडियो हो गया, कोशिश करेंगे, एंड अप पे हम पहुँच चुके हैं।
अखबारों में थोड़ा पेशेंस और बना के रखिए। अखबारों में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यंग्य चित्र या कार्टून छपते हैं। एक तो समाचारों पर आधारित होता है और दूसरा शुद्ध मनोरंजन के लिए होता है, इंटरटेन के लिए होता है। तो समाचारों पर आधारित व्यंग्य चित्र मतलब सिंगल बॉक्स और मतलब ये घेरे में होते हैं। शुद्ध मनोरंजन वाले व्यंग्य चित्र कार्टून या एक से अधिक बॉक्स में हो सकते हैं। तो समाचारों पर आधारित कार्टून प्राय अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे लोग देखें तो अट्रैक्ट हो। उनके स्थान पे अपने अपने हिसाब से निर्धारित होता है। समाचारों पर आधारित कार्टून अखबार की संपादकीय टिप्पणियों, लेखों और फोटो की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। जनरली कार्टून का नाम सुनते ही हमारे मन में भी वही विचार आते हैं। और जैसे कि बच्चे छोटा भीम देखते हैं, मैं भी खुद कार्टून का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। छोटा भीम मैं देखता हूँ, मैं मोटू पतलू के सारे एपिसोड्स मैंने देख रखे हैं, मूवीज़ देख रखी है। और डोरेमोन वगैरह भी बच्चों के साथ कभी बैठता हूँ तो देख लेता हूँ। अब किसी बच्चे पर ट्राई करना है, 3-4 साल का अगर बच्चा है और वो डोरेमोन देखता है तो उससे तुम बात करोगे तो बड़े से बोलोगे, अरे डोरेमोन डोरेमोन तुम तो बहुत अच्छे से करते हो। अरे सूजी का क्या बोल, अरे नोबिता नाम है ना, अरे नोबिता तुम क्या कर रहे हो, मैंने सुना है तुम यहाँ पर खाना, कुछ भी बोल दो जो वो कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे करके बोलोगे तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। पहले तुम्हें देखेगा, फिर वहाँ से गया, फिर बोलेगा फिर से बोलो, तो एक अच्छा सा बॉन्डिंग बन जाती है। तो बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, कार्टून जो होता है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है और अपना एक तरीका होता है कार्टून का भी। तो यहाँ जो कार्टून होते हैं फोटो मतलब महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से कार्टून के माध्यम से किसी घटनाक्रम पे जितनी तीखी टिप्पणी की जा सकती है उतनी तीखी टिप्पणी कहीं नहीं की जा सकती। आपने देखा आज सोशल मीडिया पर भी कुछ भी ऐसा होता है, किसी पे, किसी सरकार पे, किसी विशेष व्यक्ति पे या किसी भी मुद्दे पे दिखाना हो तो एक कार्टून बहुत कुछ बोल देता है, बहुत कुछ एक कार्टून बोल देता है। कई बार एक कार्टून के 2 शब्द बहुत सारी टिप्पणियों भारी पड़ जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि एक छोटे से चित्र और छोटी सी टिप्पणी के माध्यम से जितनी तीखी धारदार मिर्ची वाली बात, जितनी बुरी बात किसी को हट कर सकती है, तो वही बात एक लेखक अथवा टिप्पणी में कहने के लिए काफ़ी शब्दों की जरूरत पड़ती है। दूसरे प्रकार के कार्टून प्राय फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। इनमें कथा को माध्यम बनाकर किसी चुटकुले व्यंग को आधार बनाया जाता है नहीं। तो ये सारे अखबारों में कार्टून से आर के लक्ष्मण, शंकर आदि बहुत सारे तो कॉमिक्स टाइप का भी होते हैं उसमें। अगर हम विज्ञापन की बात करते हैं तो विज्ञापन अखबारों की आय का प्रमुख साधन होते हैं। ये न तो समाचारों अथवा संपादकीय की तरह अखबारों का अनिवार्य अंग होते हैं, न ही अखबारों की पहचान बनाने में सहायक होते हैं। विज्ञापन तो देखिए पैसे लेते हैं अखबार वाले, आप भी विज्ञापन करवा सकते हैं। पार्टिकुलर आपके टॉपिक कंटेंट को देखते हैं, आपसे पूछते हैं आपको किस जगह पे करना है, कितना स्पेस में देना है, उसका हिसाब से वो पैसा मांगते हैं, कितने दिन का, ये सारी चीज़ें होती है। इसके समाचार से उस तरह का नहीं होता, क्योंकि मुख्यतः इनसे ही अखबारों की आमदनी होती है, इनकम का ये सोर्स होता है। अतः विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों में एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त रहते हैं। तो अखबारों को जितने अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं उन्हें उतनी ही आय होती है। इस तरह विज्ञापन अखबार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। किंतु यह कहना क्या विज्ञापन सिर्फ आय के स्रोत है, पूरी तरह सही नहीं होगा। विज्ञापन कई तरह से पाठकों को लाभ पहुंचाते हैं, शिक्षित भी करते हैं। विज्ञापन से जहां अखबारों को लाभ होता है, पाठकों और विज्ञापन दाता को भी लाभ पहुंचता है। यह एक प्रक्रिया है। आप एक उदाहरण से इसे आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप 5 दोस्त हैं, आप में से 5 की रुचियां अलग अलग हैं। आप 5 को अलग अलग चीज़ें खरीदनी है, आप उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से एक दोस्त कंप्यूटर खरीदना चाहता है, बाजार में गए बिना घर बैठे ही जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि कौन सा कंप्यूटर खरीदना उचित होगा, तो उसके लिए बजट में भी आए, गुणवत्ता भी बेहतर हो। दूसरा दोस्त कपड़े खरीदना चाहता है। तीसरा दोस्त नौकरी तलाश रहा है। चौथा ही दोस्त अपनी बहन के विवाह के लिए लड़के की तलाश में है, वर्ग की तलाश में। और आप यह जानना चाहते हैं, 5वें आप हैं कि पुस्तक मेले में आपकी रुचि कौन कौन सी पुस्तकें कहाँ मिलेगी। अब मेरी भी पुस्तक, जहाँ भी मेला लगता है मैं पुस्तक मेला में सबसे पहले जाता हूँ। जब मैं 10th में था तो 10th के बच्चों को पढ़ाता था, तो ऑलरेडी मैं ट्यूशन पढ़ाता था, पैसे मेरे पास होते थे, तो कहीं भी कोई मेला वगैरह लगता था सबसे पहले मैं पुस्तक मेला जाता था और कम से कम उस टाइम में हज़ारों रुपये किताबें खरीद के ले आता था। तो ये आप देखेंगे ना वहाँ पर कहाँ मेला लगा, कैसे कहाँ से मिलेगी। तो आप 5 अखबार उठाते हैं, अपनी रुचि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लाभ उठाते हैं और इसी तरह अखबार विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुँचाता है। अब देखिए विज्ञापन वालों को भी फ़ायदा हो गया, उसने पैसा दिया अखबार वालों को, इनकी भी इनकम हो गई और आपने पढ़ा तो आपको भी घर बैठे जानकारी मिल गई। तो लाभ का एक चक्रीय क्रम बनाता है। विज्ञापन के इस चक्रीय क्रम को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि विज्ञापन दाता हो गया, इसने विज्ञापन करवाया, वो पाठक ने पढ़ा और वापस जो है विज्ञापन दाता के पास पहुंचा। और ये तीनों ही अखबार से कनेक्ट है, ध्यान से आप देखिए, तीनों ही अखबार से कनेक्ट है।
नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञापन की भाषा। हम बात कर चुके हैं कि विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट या अपनी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। ऐसे में विज्ञापन की भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। विज्ञापन में कम से कम शब्दों के माध्यम से उत्पाद अथवा योजना की संपूर्ण सरल हो, पढ़ने वाले प्रभावित करें। आपने ऐसे बहुत से विज्ञापन देखे होंगे जिनमें बहुत सारी सूचनाओं के बजाय सिर्फ 1 या 2 वाक्यों के नारे लिखे होते हैं और वे नारे उपभोक्ता को इतना प्रभावित कर देते हैं, है नहीं। जैसे बहुत सारे जो अपने फैमिली से करे प्यार वो प्रेस्टीज को कैसे करे इनकार। प्रेस्टीज का कुकर आता है, बर्तन आते हैं, उस पर देखते हैं वो आता है। तो जितना एक लेख अथवा टिप्पणी नहीं कर पाती है। विज्ञापन में स्थान की भी सीमा होती है। उपभोक्ता किसी विज्ञापन को लेख अथवा फीचर की तरह नहीं पढ़ना चाहता है, वो नहीं चाहता है। इसलिए विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वो संक्षिप्त हो। स्पेशल विज्ञापन बनाने के लिए टीम होती है, उसको पैसे मिलते हैं, वो कैसे क्या करेगा। टीवी पर विज्ञापन जो आता है उसके लिए भी अलग से होता है। आकर्षक हो, प्रभावशाली हो, पूरी जानकारी प्रस्तुत करे। विज्ञापन उपभोक्ता वर्ग को कैसे प्रभावित करे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अखबार के लिए विज्ञापन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि इन विज्ञापनों को उपभोक्ता देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। विज्ञापन ज़्यादा समय उपभोक्ता के सामने रहते हैं। हमने बड़े बड़े पेपर में जो एक पेज पूरा विज्ञापन देता है। आप टीवी रेडियो में भी देखते हैं, ज़्यादातर तो विज्ञापन ही आता है। न्यूज भी चलाते हैं, न्यूज़ चैनल तो टीवी का चैनल कुछ भी होते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आपको क्या होता है, कमाई का जरिया है ना विज्ञापन। अक्षय कुमार का देख लो आप, पॉलिसी बाजार से लेके टॉयलेट क्लीनर तक पहुंच जाते हैं, वो कहाँ नहीं है, वो गजब का इंसान है वो भी। पत्र की बात करते हैं। पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। समाचारों, संपादकीय अथवा अन्य सामग्रियों पर पाठकों की प्रतिक्रिया से अखबारों को जहां अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलता है, पत्र लिख सकते हैं, उन्हें उत्साह भी बढ़ता है। तो पाठकों के पत्र भी कई बार संपादकीय अथवा अन्य लेखों की तरह प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाचारों अथवा संपादकीय टिप्पणियों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो विचार उत्पन्न होता है वो अपने पत्रों में व्यक्त करके आप उसे बाई पोस्ट भेज सकते हैं। इसके अलावा उनकी इच्छा हुई तो छाप भी सकते हैं वो। इसके अलावा पाठकों के पत्रों के माध्यम से उनकी समस्याओं को भी जानने का मौका मिलता है। मौसम का और बाजार भाव, देखिए जिस तरह लोगों को दूसरे समाचारों की प्रतीक्षा रहती है ना, उसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मौसम और बाजार भाव की जानकारी प्राप्त करनी होती है। कई बार आप भी जानना चाहते हैं कल कितनी गर्मी थी, सर्दी थी, कल बारिश होगी या नहीं होगी। आजकल तो स्मार्टफोन है, सब पता चल जाता है, उसके स्क्रीन पे ही पता चल जाता है। फिर आप उसी तरह अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार किसानों और व्यापारियों तथा मछुआरों को मौसम की जानकारी की जरूरत होती है, तभी वो आगे का दिशा निर्देश कर पाएंगे। यात्रा करने वालों के लिए मौसम का समाचार बहुत जरूरी होता है। तो वस्तुओं के भाव रोज घटते बढ़ते रहते हैं, ऐसे में व्यापारियों और दुकानदारों को बाजार की भाव जानकारी जाननी होती है, तभी रेट आगे पीछे है। तो यदि आप कभी सुनार की दुकान पर जाएं और सोने का भाव पूछे, दुकानदार तुरंत उस दिन का सोने का भाव बता देगा। इसकी जानकारी कहाँ से मिली? अखबार से। आजकल सोशल मीडिया से, वैसे पहले अखबार से मिल जाती है। इसी तरह रोज के बाजार भाव अखबारों में प्रकाशित किए जाने से न सिर्फ दुकानदारों और व्यापारियों को बल्कि ग्राहकों को भी सुविधा होती है। तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे। और समाचारों की भाषा, समाचारों की भाषा सरल होती है। अखबार, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से हम समाचारों से अवगत होते हैं। अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर, टेलीविजन देखकर, सुनकर हम समाचार की जानकारी प्राप्त करते हैं। माध्यम अलग अलग होने के बावजूद भी समाचारों के मामले में एक समानता यह होती है, उनकी भाषा सरल, सुबोध और तुरंत समझ में आने वाली होती है। आप अलग अलग अखबारों को पढ़िए तो आप महसूस करेंगे कि इनमें कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है, परंतु अलग अलग प्रकार के समाचारों में अलग अलग प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अलग अलग समाचार पत्रों की भाषा शैली अलग अलग होती है। अब देखिए, स्थानीय अखबारों में आप बात करेंगे तो स्थानीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। उद्देश्य एक ही है कि पाठक को समाचार बिना किसी दिक्कत के समझ में आ जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि फैशन और फिल्मी दुनिया के समाचारों अथवा लेखों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी बड़ी आज़ादी के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जरी, मिरर वर्क, प्रिंट, मूड, मूवी, मुहूर्त आदि। खेल संबंधी समाचारों के फॉलो ऑन, चैंपियन आदि शब्दों का देख सकते हैं आप। इस तरह क्रिकेट में विकेट, लेग बाई, हिट, विकेट, स्ट्रेट ड्राइव आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो बाजार अथवा व्यापार संबंधी समाचारों की भाषा बिल्कुल अलग होती है। उनमें गढ़े हुए शब्दों का प्रयोग अब इतना होने लगा है कि व्यापार की भाषा ही अलग हो गई है। बाजार से संबंधित समाचारों में जीरा टूटा, तस्करी आवक, सोने में नरमी, बिकवाली आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्रायः अन्य स्थानों पर नहीं होता। इसी तरह आपने पढ़ा होगा चना उछला, उड़द लुढ़की, सरसों के दाम खड़े, इस तरह के नाम भी अब देखते हैं। तो इसी तरह राजनीतिक समाचारों को भी अपनी भाषा होती है। आप स्थानीय समाचारों के साथ तुलना करके देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समाचारों की भाषा अलग होती है। राजनीतिक समाचारों में कुछ मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे ठीक रात दूसरे के सिर फोड़ना, सेहरा बांधना, मतलब दूसरे के सर को, गलती खुद कीजिए और दूसरे के सर पे उसके इल्ज़ाम लगाइए,
है नहीं, और खुद जो है दूल्हा राजा बन जाइए, सेहरा बांधना, वाह वही लूट लीजिए। लेकिन इन समाचारों में प्रायः व्यापार और खेल जगत के समाचारों की भाषा की तरह गढ़े हुए शब्द नहीं होते। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी प्राय कम ही देखने को मिलता है। अब समाचारों की भाषा चूंकि सूचना परक है, इसलिए इसमें सहजता, सरलता और प्रवाह का होना आवश्यक होता है। समाचारों की भाषा में यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह सर्वसाधारण की सभी को समझ में आ सके। इसलिए समाचारों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। खबर अनजानों को भी जोड़ देती है, खबर अनजानों को भी जोड़ देती है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार, थोड़ा सा पेशेंस और रखेंगे, 35 मिनट हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों का प्रचलन इन दिनों काफ़ी बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक का कागज़ पर छपने वाले अखबार से इसका स्वरूप थोड़ा अलग है। इसे केवल कंप्यूटर या इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। इसके लिए इसका लाभ सिर्फ वे लोग उठा सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर। आजकल तो स्मार्टफोन पे जब ये लिखा गया होगा तो स्मार्टफोन नहीं होगा, कंप्यूटर इंटरनेट जुड़ा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक यह है कि आम अखबार के मुकाबले इसकी पहुंच अथवा प्रसार व्यापक होता है, बहुत कम टाइम में आप तक पहुंचता है। उसमें आपको नेक्स्ट डे वेट करना पड़ता है, इसमें तुरंत आपको पता चल जाता है। टाइम देखते हैं, लिखता है 24 मिनट, 1 मिनट, जस्ट नाउ, तो ये पता होता है कि अभी आया, कितना टाइम हुआ है। अमेरिका में प्रकाशित होने वाले अखबार को भारत के किसी गाँव में बैठा व्यक्ति पहुँचाने में कई दिन का समय लग सकता है, जबकि यदि उसी अखबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह पलक झपकते ही पहुँच जाता है। आज जिस तरह से लोगों में पल पल की सूचनाओं के प्रति जिज्ञासा तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अखबार बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अखबारों में भी समाचारों की चयन प्रक्रिया और प्रस्तुत करने के तरीके कागज़ पर प्रकाशित होने वाले अखबारों की तरह ही होते हैं। उसमें भी संवाददाता, संपादक, फोटोग्राफी, कार्टून आदि की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और फिर यहाँ से कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं और यहाँ से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है और ये कुछ दिया है। फिर ये जैसे अखबार के मुख्य रूप से कितने अंग हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। समाचारों के कितने प्रकार होते हैं, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, खाका तैयार कीजिए। समाचारों के चयन में मुख्य रूप से कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती, ये भी हो गया। समाचार स्रोत का अभिप्राय क्या है, मतलब स्रोत के बारे में, ये सारी चीज़ें जो हैं आप खुद इनके आंसर्स लिखिए, खुद इस लायक बनिए। आप खुद से ट्राई करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम की पाबंदी है तो आप गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी टॉप पब्लिकेशन का गाइड आप ले लीजिए, नीरज पब्लिकेशन का आता है, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। टॉप का इसलिए बढ़िया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ साथ में दिया हुआ उसमें रहता है। और आपको कैसा लगा आज का ये टॉपिक? बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए, मेरा ये टॉपिक ना होते हुए भी देखिए इतनी एनर्जी के साथ में देख रहे हैं। 37 मिनट हो चुका है लेकिन मेरी एनर्जी में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है और आपको ये महसूस हो रहा होगा मैं मरे टूटे की तरह नहीं दे रहा हूँ आवाज़, बिल्कुल एनर्जी से कर रहा हूँ। अगर मैं धीरे धीरे करता हूँ तो शायद 1 घंटा का टाइम जाता, तो मैं और भी आपका समय नहीं लूँगा, यहीं पर मैं विराम देता हूँ। फीडबैक देना मत भूलना और इस वीडियो को बड़ा मेहनत लगा लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहना, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।